Disclaimer. This documentary has been produced solely for educational and awareness purposes. It is not intended to hurt the sentiments of any individual, community, or culture. All external visuals, photographs, and clips used are credited to their respective owners, with no copyright infringement intended. The filmmakers hold deep respect for the traditional craft and the communities represented. Any resemblance to persons or situations outside the context of this work is purely coincidental. कश्मीर एक ऐसी जमीन जहाँ हर पत्ता, हर कोना, हर गली और हर धागा अपनी कहानी सुनाता है। जहाँ का मंजर सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से नहीं बल्कि इंसान के हाथों से बने उस हुनर से भी रोशन है जो सदियों से इस वादी को एक जन्नत बनाता आया है। यहाँ की पश्मीना जो कभी राजाओं और रानियों के कंधों पर अपना नूर बिखेर के उनकी शान बन जाती थी। यहाँ का कॉपरवेयर जो दस्तरख्वां को रोशनी और शान देता था। कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग जिसकी बारीक कलाकारी इतनी सुंदर कि ऐसा लगता है जैसे लकड़ी भी दुआ करते हुए रूप ले रही हो। कश्मीर के इस विरासत में एक और रंग मिला, एक और दास्ता रंगों की, सुकून की और एक ऐसे हुनर की जो सदियों से इंसानियत की रूह की हिफाजत करता आया है। नामदा एक ऐसी दस्तकारी जो शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक कालीन हो, पर कश्मीर के लिए यह इज्जत, हुनर और शान है। कश्मीर की बर्फीली हवा और चिलचिलाती ठंड में सुकून का पैगाम है। 11वीं शताब्दी मुगल के दरबार में नामदा बिछकर सजते थे और जब इन उनके फर्शों पर चिनार, गुलाब या बादाम के नक्श बनते तो लगता जैसे जमीन और आसमां एक ही चादर में लिपट गए हों। नामदा बनाने की कला भी अपनी एक मिसाल है। पहले रॉ ऊन को छाना जाता है, धोया जाता है, फिर उसी पानी और साबुन के साथ भिगोकर एक नई जिंदगी दी जाती है। उनको रंगों में डुबोया जाता है। यह सिर्फ रंग नहीं होते बल्कि हर कारीगर की दुआ और जज्बा होता है। फिर शुरू होती है सबसे कठिन मेहनत, थपाई। ऊन को बार बार हथौड़े से पीटा जाता है ताकि उसके रेशे आपस में जुड़ जाएं। यह सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक सब्र और जुनून का सफर है। और जब ऊन एक मजबूत फर्श बन जाता है तभी उसमें सुई धागे से रंग भरे जाते हैं। हर कढ़ाई एक कहानी है, कभी एक गुले दाऊदी, कभी एक चिनार का पत्ता। हर धागा कारीगर के दिल का टुकड़ा बनकर नामदा में समा जाता है। नामदा अपनी खामोशी में भी एक शान रखता है। उसकी रेशम जैसी नरमी दिल को गरमाती है और उसकी बेमिसाल कलाकारी आंखों को एक तहजीबी सफर पर ले जाती है। यह सिर्फ एक दस्तकार का हुनर नहीं बल्कि आंखों के लिए एक महफिल और दिल के लिए एक पनाह है। पर जैसे जैसे दुनिया ने तेज रफ्तार ली वैसे वैसे नामदा के रंग पीछे रह गए। मशीन से बने हुए कारपेट, सिंथेटिक रंग और असली नामदा धीरे धीरे सिर्फ कहानी बन गया। जो कला कभी शहंशाहों की शान थी वह सिर्फ चंद कारीगरों के हाथों तक सिमट गई। 55 ؤرِیَس कामसी करान डिमांड जबरदस्त सर्द इलाको कश्मीर नेबर ते अलग यह सर्द नमद जरूरत गो कार वारिया पथ नफरी कर वाली वो कम ज्यादा मा चल तो मगर कर वाल नफर कहें रेट अगर हम बहुत 60 हेवान किलो मजूर तम पे बरामदी कहें घर वाल कह हमामा खर तो असल बकरवाल लक्च फार्म। लेकिन कश्मीर के कारीगरों ने कभी हारना नहीं सीखा और उनके हुनर की गूंज दिल्ली तक पहुंची। केंद्रीय सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के जरिए नामदा को एक नई रोशनी दी। ट्रेनिंग सेंटर्स खुले, नए रंग आए, नए हाथ जुड़े। औरतों ने इसे सीखकर अपनी रोजी रोटी बनाई और नई पीढ़ी ने इसे अपना सपना। नामदा आर्ट का जो एक तरह से ट्रेडिशनल आर्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, वो एक खोया हुआ आर्ट था और उसका पोटेंशियल लोग जानते थे लेकिन उसके लिए कारीगर नहीं थे। और हम वहाँ के एक बहुत एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर शर्मीत जी के साथ मिलकर और हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हमने एक 2500 लोगों के लिए एक ट्रेनिंग और स्किल प्रोग्राम हमने शुरू किया वहाँ पे। और एक उम्मीद था कि उससे थोड़ा एक स्पार्क उठेगा, जनरेट होगा और उस खोए हुए आर्ट से एक वायबल सस्टेनेबल इंडस्ट्री पैदा। जो नमदा है ये हमारी एक पहचान है कश्मीर की
पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मैंने कहा ये फेमस हुआ करता था, और बीच में ये थोड़ा वो मैंने कहा कि ख़त्म होने वाला था, लोगों को अब भूल गया था कि ये नमदा क्या होता है। कोशिश यही है डिपार्टमेंट की, ये वापस रिवाइव हो जाए और जो आर्टिजन्स इसके साथ वाबस्ता है वो भी वापस फले फूले। जी। दिल्ली हाट के स्टॉल से लेकर शाहजहांबाद के हवेलियों तक नामदा अब सिर्फ फर्श तक सीमित नहीं, बल्कि कुशन्स, वॉल डेकोर और फैशन का हिस्सा बन गया है। कश्मीर की मिट्टी दिल्ली की रूह में घुल गई। जब कश्मीर का नामदा पहली बार दिल्ली के बाजारों तक पहुंचा तो सिर्फ एक ऊन का टुकड़ा नहीं था, यह एक टुकड़ा था कश्मीर का, जो हजारों मील दूर शहर की भीड़ में अपना एक कोना ढूंढ रहा था। कैनॉट प्लेस के कश्मीर एम्पोरियम में जब रंग बिरंगे नामदे सजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झीलम का पानी यहाँ तक बह कर आया हो और डल लेक के रंग ये शहर के दिल में बस गए हों। हर देखने वाला रुकता है, हाथ से छू कर देखना चाहता है। एक हुनर जो रजवाड़ों की शान था, एक विरासत जो सदियों से चलती आई, और एक याद जो आज भी घरों के कोने में जिंदा है। ये सिर्फ एक चादर नहीं, बल्कि एक जुबान है नरमाहट की, तहजीब की और मोहब्बत। और जब तक नामदा है तब तक हमारी कहानियों में वो राजसी रंग हमेशा जिंदा रहे। कश्मीर के हाथों का जादू सिर्फ नामदा तक सीमित नहीं है, यहाँ तांबा और लकड़ी भी अपनी जुबान में कहानियाँ सुनाते हैं। कॉपरवेयर यानी तांबे के बर्तन यहाँ की पहचान है। समोवर में उबलता कहवा या एक नक्शेदार थाली, इन्हें देखते ही महसूस होता है कि यह एक याद है। हर हथौड़े की थाप पर कारीगर अपना सब्र और मोहब्बत उतार देता है। साथ ही वॉलनट वुड कार्विंग, जो कश्मीर की सबसे नाजुक और खूबसूरत कलाओं में से एक है। एक आम सी लकड़ी जब कारीगर के हाथों में आती है तो धीरे धीरे एक कला में ढल जाती है। यह काम दिनों में नहीं, महीनों में होता है। हर छुरी की काट, हर गहराई एक मिसाल है उनके जुनून की। जमाना बदल रहा है, बाजार बदल रहे हैं, कला और जज्बा ये हमेशा जिंदा रहते हैं। नामदा हो, कॉपरवेयर हो या वुड कार्विंग, यह एक सिलसिला है जो पुरखों से लेकर आज तक चलता आ रहा है। और जब भी कोई इंसान अपने घर में एक कश्मीरी नामदा बिछाता है, एक कॉपर का समोवर रखता है या एक वॉलनट कार्विंग दीवार पर लगाता है, तो असल में वो एक सिर्फ चीज़ नहीं लगाता, वो एक तहजीब, एक विरासत और एक जिंदा कहानी अपने घर में ले आता है। और शायद यही है कश्मीर की असली पहचान, जहाँ हर धागा, हर नक्श और हर रंग कहता है मैं जिंदा